राम मंदिर आंदोलन भारत का एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आलोड़न था। उससे देश की राजनीति में भी कुछ लोग मिले, नेतृत्व मिला, सरकारें बनी, सरकारें गईं। उसके आवेग को समझने की भूल राजनीतिक पंडितों ने की, क्योंकि राम इस देश की आत्मा का डीएनए है। रमेति इति रामः, जो रमण करता है वो राम है। लोगों ने सोचा कि मंडल कमंडल की लड़ाई है, लोगों ने सोचा कि भाजपा जनता दल की लड़ाई है। ऐसा था नहीं। तो सामान्य जो मेजॉरिटी में सनातन समाज था, हिंदू समाज था, उसके पास सक्षम राजनीतिक नेतृत्व नहीं था। तो उसने एक राजनीतिक नेतृत्व पैदा किया अपने आंदोलन के लिए। लोगों को लगता है कि इस पार्टी ने मंदिर आंदोलन बनाया, नहीं। राम के प्रति श्रद्धा, जो रिचुअल्स नहीं करते, पारंपरिक पूजा पाठ नहीं करते, व्रत उपवास नहीं करते, उनके मन में भी है। इस देश में आदमी सुबह से शाम तक 100 बार राम कहता है। अरे राम जी, हे भगवान, हे राम, अरे बरस जा राम। आज तो राम जी तृप्त हो गए, 100 बार बोलता है। पैदा होता है बच्चे के कान में, बुआ बोलती है राम, जाता है तो पूरा गांव बोलता है राम। तो जो इतने अंदर तक डीएनए में हो, उस वैचारिकी के खिलाफ एक राजनीतिक विमर्श खड़ा करना मेरे ख्याल से समय की राजनीति की भूल थी। और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आज वो निर्णय हुआ। तो 500 वर्ष की लड़ाई है। लोगों ने इस कष्ट को, इस अपराध बोध को कि हमारे सक्षम रहते हम भगवान का मंदिर नहीं बना पा रहे, अयोध्या ऐसी अजीब सी लगती है, उसका जो दुख झेला था, अब चूंकि एक व्यवस्था ने उससे विपरीत कर दिया, एकदम सही कर दिया चीज़ें। क्या सड़कें, क्या व्यवस्था है, क्या एयरपोर्ट पर मैं सुबह लैंड हुआ, कैसा अद्भुत अद्भुत आनंद अंदर से आया। तो जो गुस्सा था, जो दुख था, जो ग्लानि थी, वो आनंद में, उत्साह में, आवेग में परिवर्तित हो गई है। वही पूरे विश्व में आपको दिख रहा है। आप अयोध्या आए, बहुत से लोग हैं जो अयोध्या नहीं आ रहे हैं, मना कर रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। कुछ लोग हैं जो सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे, बाद में सपरिवार आएंगे। राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने एक पंक्ति कही है, जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर ले। दिनकर जी ने इसका अनुवाद किया है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। या जिनको निमंत्रण मिला वो फिर भी नहीं आए या नहीं आ रहे, उनके लिए गोस्वामी जी ने एक पंक्ति कही है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। इससे क्या तो राम पे असर पड़ेगा, क्या अयोध्या पे असर पड़ेगा? आओ मत आओ, आ जाओ कल आओ। मैं अगर मन से ठीक हूँ, मेरा स्वास्थ्य खराब है, गला खराब है, 20 दिन से मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, मैं ना आ पाता, भगवान न करे, तो क्या फ़र्क पड़ता है इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में? विश्व के उत्साह पे क्या फ़र्क पड़ता? मैं अकेला कुड़ता रहता, यार तबीयत खराब हो गई, जा नहीं पाया, या ना मुझे बुलाया जाता तो मैं टीवी देख देख के खुश होता रहता। तो प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। मांगलिक अवसरों पर ऐसे मुंह बिसूरने हमारे गांव ज्वार में अच्छे नहीं माने जाते। आपने कहा कि आप टीवी पर देखते रहते। निर्मला सीतारमण जी ने एक आरोप लगाया है कि एमके स्टालिन सरकार है, वो 22 तारीख के जो प्राण कार्यक्रम है उसके लाइव टेलीकास्ट को बैन कर रही है। पता नहीं इसमें क्या सत्यता है, लेकिन स्टालिन साहब को सोचना चाहिए कि उनके पूज्य पिताजी का नाम ही राम का पर्यायवाची है। भगवान राम का एक नाम करुणानिधि है, जो सैकड़ों बार प्रयोग हुआ है। बजरंगबली ने भी उनको करुणानिधि कहा है। तो आपका तो परिवार का नाम ही राम के नाम से दिया हुआ है। और ये तो अपमानजनक बात हुई। जनता क्या देखना चाहती है, क्या नहीं देखना चाहती है, ये तो जनता के विवेक पे छोड़ दीजिए। कोई दंगे थोड़ी हो रहे हैं, कोई बुरा काम थोड़ी हो रहा है, आगजनी थोड़ी हो रही है। एक मंदिर में पूजा हो रही है, जनता को पसंद नहीं आएगी, जनता नहीं देखेगी, पसंद आएगी, जनता देख लेगी। अब फिर कहेंगे कि साहब दूसरे अभिव्यक्ति की आज़ादी पे संकट है और आप ये कर रहे हैं। मुझे लगता है राजनीतिक रूप से उनका सही निर्णय नहीं है। लगभग पूरा विपक्ष एक सुर में कह रहा है कि ये राजनीतिक आयोजन बन गया है। ना बनने दें, वो आए, सबसे आगे बैठे जहाँ जगह है, अदबद के। इधर वाले थोड़ा झुक के प्रणाम करें, वो लेट के करें। इधर वाले कम स्वर में गाएं, वो जरा जोर से स्वर में गाए। कौन मना कर रहा है? राम जी ने कब मना करा? आज ना आए कल आ जाए। अब किसी को बॉल मिलेगी तो वो तो छक्का मारेगा। आप कहो साहब वो मेरे बॉल हाथ से छूट गई थी और उसने छक्का मार दिया,
रेफरी से कहने जाओ, देखो साहब ये तो बेईमानी हो गई। भैया तूने बॉल छोड़ी थी, उसने छक्का मार दिया। इधर वाले भी राजनीति करने बैठे हैं, उधर वाले भी राजनीति करने बैठे हैं। इधर वालों को मेजॉरिटियन पॉलिटिक्स का मौका मिल गया है तो वो मज़े में, जहाँ चुनाव लड़ते हैं वहीं शपथ ग्रहण। उधर वाले जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स कर रहे थे वो संयोग से इन दिनों नहीं चल रही है तो वो खींच रहे हैं, उससे उन्हें बाहर निकलना है। तो सबसे पहले धार्मिक विमर्श को राजनीति से बाहर उन्हें खुद करना पड़ेगा, तब जाके दूसरों के यहाँ से बाहर हो पाएगा। राजनीति से इतर शंकराचार्यों की भी आपत्ति आई नई मूर्ति बनाने को लेके, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेके। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ANI के पत्रकार होने के नाते या मेरे एक कवि होने के नाते पूज्य शंकराचार्य पर टिप्पणी करने का हम दोनों को कोई अधिकार नहीं है। पूज्य शंकराचार्य जी वे हमारी सनातन धर्म की पितामह पीठिकाएँ हैं। वे आद्य शंकराचार्य द्वारा, शंकराचार्य भगवान द्वारा स्थापित है। आज की तिथि में भी मैं नाम भी नहीं लेता हूँ शंकराचार्य जी का, लेकिन उनसे बड़े विद्वान सनातन धर्म के पृथ्वी पर दुर्लभ हैं। जो नए शंकराचार्य अभिषिक्त हुए हैं उन्होंने भी रामदीन आंदोलन में अपनी बड़ी भूमिका गवाही दे के साक्ष्य इकट्ठे करके दी है। अगर वो किसी बात से नाराज़ है, अगर उनकी कोई आपत्ति है, उसको भी सिर माथे धरना चाहिए। परिवार के कार्यक्रमों में अक्सर ऐसा होता है कि उत्साही युवा बालक कुछ ज़्यादा शोर शराबा कर लेते हैं और घर के बुजुर्ग जरा डांटते डपटते रहते हैं कि धीमे बैंड चलाओ, ये डीजे की आवाज़ नीचे करो, फला ऐसे करो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुमने ये गलत कपड़े बनवा लिए हैं। कान दबा के चुपचाप सुनिए। हम तो अपने पिताजी के सामने नहीं बोले तो शंकराचार्य तो हमारे सनातन धर्म के प्रपिता में हैं, उनके सामने क्या बोलेंगे। MIM के चीफ अब्दुल ओवैसी का कहना है कि 500 साल से वहाँ नमाज होती थी और वो आने वाली नस्लों को बताएंगे ऐसा हुआ और मेजॉरिटी के वोट के लिए ये सब हुआ। बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, विद्वान आदमी हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और मैं आशा करता हूं कि मैं उन्हें एक कैलकुलेटर गिफ्ट करूंगा जिसमें 500 से आगे की संख्याएं भी हों, कि 5000 साल पहले क्या होता था, 7000 साल पहले क्या होता था। और बचपन में उन्हें पहली क्लास में ये तो बताया ही होगा कि 5000 साल 500 साल से बड़ा होता है। तो जैसे ही उनको ये संख्या समझ में आ जाएगी, उनको सदन में भी संख्या मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। कर्नाटक में लगातार छुट्टी की डिमांड हो रही है, लीडर ऑफ यूनियन की, जब हर जगह छुट्टी है, अलायंस वाले दिल्ली में भी छुट्टी दे रहे हैं, तो वहाँ भी कल छुट्टी होनी चाहिए थी। तो ये सरकारों के विवेक का निर्णय, इस पर मैं क्या टिप्पणी करूँ। 550 वर्षों के संघर्ष का एक स्वप्न दिवस आ रहा है। पूरे विश्व में जो भी भगवान के प्रति अनुग्रह रखते हो, आग्रह रखते हो, उन सबको हार्दिक बधाई। और मेरे इस शरीर का सौभाग्य है कि मुझे स्वयं उस पुण्य क्षण के दर्शन का निमंत्रण प्राप्त हुआ है, तो मैं वहां जाऊंगा। मैं आप सबको शुभकामना देता हूं कि इस अवसर को भगवान राम के आदर्शों पर चलने के लिए स्वयं को प्रेरित करने का लक्ष्य बनाएं। हम तो अपने पिता के आगे नहीं बोले, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है तो वो इतने बड़े संत हैं कि मेरी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। मैं पहले भी विश्वविद्यालय में और अन्य कार्यक्रमों में आता रहा हूं, लेकिन ये एक बड़ा पुण्य पर्व का क्षण है। पूरा विश्व इस समय आंदोलित है, बड़े आनंदित है कि 550 के वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान का श्री विग्रह उसी स्थान पर स्थापित हो रहा है जहां उनका जन्म हुआ था। इसके लिए मैं पूरे विश्व को बधाई देता हूं और स्वयं के सौभाग्य के लिए स्वयं को भी बधाई देता हूं कि मेरा यह शरीर उस पुण्य को देखने के लिए, उस पुण्य फल को देखने के लिए अयोध्या में उपस्थित रहेगा। कुमार जी, 500 साल बाद राम जी विराजमान होने जा रहे हैं अपने जो पुण्य स्थल है, तो उसको लेकर जो शंकराचार्य हैं उन्होंने तो हालांकि उधर आने से, हम उस परंपरा में हैं जहां हम अपने पिता की किसी बात का भी प्रतिकार नहीं करते, उत्तर नहीं देते, टिप्पणी नहीं देते। भगवान शंकराचार्य सनातन धर्म की मर्यादा पीठ के पितामह हैं, वे स्वयं ईश्वरीय वाणी हैं। उस पर कोई भी टिप्पणी करना मुझ जैसे सामान्य सनातनी, सामान्य मनुष्य, सामान्य भारतीय की सीमा से बाहर है। बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आज चंडीगढ़ में पहुंचे हैं और बात करें तो श्री रामचंद्र के जो प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है, पूरा चंडीगढ़ दुल्हन की तरह सजाया है। किस तरीके से देखते हैं आप, पहली बार यहाँ पर? मैं ये भगवती के नाम का नगर है, माता चंडी के नाम का नगर है, और श्री भगवती के स्थान पर अगर ये कार्यक्रम किया है तो मैं अनूप को बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूं, और जिन लोगों ने भी किया उनको बहुत बधाई देता हूं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।